हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि मतलब जो मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा। तो देखिए, इसके पीछे बहुत ही रोचक कथा है, तो मैं आपके साथ अवश्य शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको ये सारी जो पौराणिक कथाएँ हैं, जो रोचक कथाएँ हैं, वो आपको पता रहनी चाहिए। चलिए, तो जय श्री राम। हनुमान जी को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधा भी तुरंत टल जाती है। बजरंग बली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी जो आराधना है वो शीघ्र फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र के उच्चारण से ही व्यक्ति सांसारिक सुख को प्राप्त करने लगता है। हनुमान जी को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का जो नाम था वो मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जो थे, जिसे लाल पका फल समझ रहे थे ना, वो कोई और नहीं बल्कि सूर्यदेव थे। और अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था, लेकिन वह सूर्य को ग्रहण लग पाता कि उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल गए। राहु को समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव ने बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया, तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वही वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वो बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुंचे और वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। तो सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से जो बालक हनुमान थे वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, और लेकिन वज्र के चोट से उनकी जो ठुड्डी थी वो टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान भी पड़ गया। चलिए, तो मैं आपके साथ अब ये शेयर करूंगी कि हनुमान जी को मतलब कैसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला। कहते हैं कि कलयुग में अभी भी वो जीवित हैं और वो बहुत ही देवता माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा और भक्त श्री हनुमान सद्गुणों के भंडार हैं। इनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में की जाती है। श्री हनुमान जी के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वह ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। वे अतुलित बल के स्वामी हैं। उनके अंग वज्र के समान कठोर व शक्तिशाली हैं। उन्हें वज्रांग नाम दिया गया है, जो अब आम बोलचाल में बजरंग बन गया है। बजरंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं, बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी हैं। राम काज अर्थात अच्छे कार्य के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। वे राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे, बल्कि अनंत आयामी व्यक्तित्व विकास का महाआकाश भी हैं। विवेक, ज्ञान, बल और पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि विलक्षण गुणों के धनी होने के बावजूद उन्हें रत्ती भर अहंकार नहीं था। हनुमान जी सामाजिक समन्वय और विकास के अग्रदूत भी हैं। वह योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी भी हैं, बल्कि वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कुल पुरोहित भी हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जो जन्म था वो मंगलवार के दिन हुआ था, जिस कारण से मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। चिरंजीवी जो हनुमान जी हैं उनको पवन पुत्र कहा गया है। एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य में व्यस्त हो गई थी।
तभी हनुमान जी की नींद खुल गई और भूख से वे व्याकुल हो गए। तभी ने उन्होंने सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने अपने मुख में भर लिया। उस समय ग्रहण चल रहा था, तो सूर्य की यह गति भांपते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारी वृतांत कथा सुना दी। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। हनुमान जी को 5 मुख कैसे हो गए, मतलब क्या आप जानते हैं कि पंचमुख हनुमान जी की चमत्कारिक कथा क्या है? तो देखिए, हनुमान जी का जो पंचमुखी रूप है बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक माना गया है। मान्यता है कि इस रूप में बजरंग बली की पूजा करने से आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। चलिए जानते हैं कि इनके इस अवतार की कहानी क्या है। हनुमान जयंती मतलब पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा को ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी दिन मतलब उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। कहते हैं कि जो भगवान के इस रूप की पूजा करने से आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। वास्तु में पंचमुखी हनुमान जी की जो तस्वीर है वो घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कि उनका पंचमुखी अवतार कैसे हुआ। तो देखिए, जब भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था तो वह अपनी सेना को परास्त होता देख रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण माँ भवानी का परम भक्त और तंत्र विद्या का बड़ा ज्ञाता था। उसने माया के जाल से भगवान राम की पूरी सेना को नींद में सुला दिया और राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। कुछ देर बाद विभीषण को अहिरावण की यह चाल समझ में आ गई थी। उन्होंने हनुमान जी को यह संदेश भिजवाया कि वह पाताल लोक में जाकर भगवान राम और लक्ष्मण की मदद करें। तो पाताल लोक में जब हनुमान पहुँचे तो उनका सामना सबसे पहले अपने पुत्र मकर ध्वज से हो गया। युद्ध में बजरंग बली ने उन्हें परास्त कर दिया। फिर वह उस स्थान पर पहुंचे जहां अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंधक बनाकर रखा था। अहिरावण चूंकि माँ भवानी का भक्त था, इसलिए उसने 5 दिशा में 5 दीपक माँ भवानी के नाम से जलाकर रखे थे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई 5 दीपक बुझा पाएगा वही उसका वध कर पाएगा। तो अहिरावण को हराने के लिए जब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण करना पड़ गया। समझ गए? तो उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख और आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस प्रकार हनुमान जी 5 मुख धारण करके 5 दिशाओं के दीपक को बुझाया और अहिरावण का वध करके राम लक्ष्मण को उस चंगुल से मुक्त करवाया। तो अहिरावण का घमंड चूर करके और उसका वध करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुख धारण किया। तो मैंने आपको बताया कि हनुमान जी के 5 मुख कैसे हुए और मैंने आपको ये भी बताया इस वीडियो में कि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद कैसे मिला और हनुमान जी को मारुति नंदन का नाम हनुमान जी क्यों पड़ गया। तो देखिए, मैंने आपके साथ बहुत अच्छी कथाएं आपके साथ साझा की। आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमारे हनुमान जी कितने ही अच्छे हैं और हमारे राम जी के दूत हनुमान जी। जय श्री राम भक्तों। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बाय बाय। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।